तो हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि माना द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा बीटा वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है। यदि पी एन अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन एन बिलोंग्स टू एन, तो पी फिफ्टीन पी सिक्सटीन माइनस पी फोर्टीन पी सिक्सटीन माइनस पी स्क्वायर फिफ्टीन प्लस पी फोर्टीन इंटू पी फिफ्टीन, मतलब इस तरीके से हमें वैल्यूज गिवन है, मतलब एक एक्सप्रेशन दी है, उसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी इक्वल हो जाएगी। तो हमें जो गिवन है हम वो देख लेते हैं। हमें गिवन है कि पी एन इक्वल टू है अल्फा की पावर एन माइनस में बीटा की पावर एन। क्या हमें यही गिवन है? ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, जिसके रूट ही अल्फा बीटा है। ठीक है, जहां पे अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है। अब हम एक काम करते हैं, जो हमें गिवन है इस पे ना हमें n माइनस वन पुट करते हैं, क्योंकि 15 है, 16 है, 14 है। ठीक है, 15 भी दिख रहा है हमें, तो एक हम 15 लिए तो उससे छोटी वैल्यू। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं कि हमने यदि n की जगह में n माइनस वन पुट कर दिया, तो ये अल्फा n माइनस वन हो जाएगा, ये बीटा n माइनस वन हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम एक काम करते हैं, पी एन में से पी एन माइनस वन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये आपको थोड़ा इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे जैसे आप समझोगे, आगे बढ़ते जाओगे, आपको क्लियर होता जाएगा ये सामने क्यों किया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, जैसे ही आपने अल्फा की पावर पी एन माइनस वन से माइनस कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन में से हम माइनस कर रहे हैं अल्फा की पावर एन माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीटा की पावर एन माइनस वन। ठीक है, यदि आप चाहो तो अल्फा अल्फा वाले टर्म को एक तरफ कर लो, बीटा बीटा वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो पी एन माइनस का वन इक्वल टू में अल्फा एन। हम क्या कॉमन निकालें? यदि हम देखें कि हमें एक इक्वेशन गिवन है और अल्फा बीटा इसके रूट है, अल्फा बीटा यदि इसके रूट होंगे, तो क्या आप बोल सकते हो कि अल्फा इसको और बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा? तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस फोर इक्वल टू जीरो, या अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू में फोर लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप बदल दो उसे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की टर्म में। तो हम वही देख रहे हैं यहाँ पे। यदि हमने अल्फा की पावर एन माइनस टू को कॉमन निकाला, तो इन दोनों में से, तो क्या हमें अल्फा की पावर यहाँ पर एन में से दो कम हो गए, मतलब यदि टू को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐड हो जाएंगे, तो एन अकेला बचेगा। माइनस का अल्फा की पावर एन माइनस टू बाहर निकला तो अल्फा अकेला बचेगा। ठीक है, प्लस का बीटा की पावर एन माइनस वन। अब यदि हम बीटा की पावर एन माइनस वन है, ये टर्म और ये टर्म है, दोनों में से भी सेम तरीका हम इस पे इनिशिएट करते हैं। ठीक है, कि हम बोल देंगे कि अल्फा की पावर एन माइनस टू बीटा की पावर एन माइनस टू यदि कॉमन निकलेगा, बीटा की पावर यदि एन माइनस टू कॉमन निकलेगा, तो हम एक काम करते हैं, माइनस पे कॉमन निकाल देते हैं। एक सेकेंड, हम माइनस पे ही कॉमन निकाल देते हैं इस चीज को। तो हमें क्या करना है, एक सेकेंड, ये है, हम क्या करते हैं, इस पे माइनस को कॉमन निकाल देते हैं, माइनस को हटा देते हैं यहाँ। तो हम बोलेंगे कि हमारा क्वेश्चन हट गया है, बाकी आप लोग समझ तो पा रहे होंगे कि क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा बेसिक क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसको यदि देखें, तो हम क्या लिख सकते हैं वो देख लेते हैं इस चीज को। ठीक है, यहाँ पर तो टर्म जो है वो हमें सारी टर्म नहीं दिख रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये यूज नहीं करना था, इसके कारण ही हुआ सब। तो एक काम कर लो, हम एक काम कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। हम फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या वैल्यूज आई थी। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज आई थी हम वो देख लेते हैं।
हमने क्या किया, पी एन की वैल्यू हमें अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन के इक्वल दिया था, और हमने पी एन माइनस वन की वैल्यू अल्फा की पावर एन माइनस वन माइनस में बीटा की पावर एन माइनस वन निकाल लिया था। फिर हमने क्या किया, पी की पावर एन माइनस पी की पावर एन मतलब पी एन से पी एन माइनस वन को माइनस किया, तो हमें क्या मिल रहा था, अल्फा की पावर एन माइनस टू कॉमन निकाल रहे थे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा मिल रहा। ठीक है। और यदि बीटा की पावर एन माइनस टू कॉमन निकालोगे आप, माइनस का माइनस लिखना था, प्लस लिखा हुआ था हमने, तो बीटा की पावर टू माइनस में बीटा बचेगा। ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम ये लिखते हैं कि यदि अल्फा बीटा इसके रूट है, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस फोर इक्वल टू में जीरो, या अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू में फोर। वैसे ही बीटा स्क्वायर माइनस में बीटा इक्वल टू में या माइनस में फोर इक्वल टू जीरो, तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इक्वल टू में फोर हो जाएगा। वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पी एन माइनस वन की वैल्यू जो है कितनी निकल जाएगी, अल्फा की पावर एन माइनस टू है, ये भी फोर आ गया, फोर का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, ये भी फोर आ गया, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, कितना बचा, बीटा एन माइनस टू। ठीक है। तो यदि हम फोर को कॉमन निकाल लें, तो ये अल्फा की पावर एन माइनस टू माइनस बीटा की पावर एन माइनस टू, तो क्या हमें एक पैटर्न दिख रहा है, ये जो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो पी एन माइनस टू हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, पी एन माइनस टू लिख सकते हैं कि पी एन माइनस वन की जो वैल्यू है वो इतनी है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमें मिला है यहाँ से उसको हम पुट करते हैं, तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हम वो देख लें कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। हमें निकालना पी फिफ्टीन, पी सिक्सटीन माइनस का पी फोर्टीन, पी सिक्सटीन माइनस का पी स्क्वायर फिफ्टीन प्लस का पी फोर्टीन, फिर फिफ्टीन अपॉन में पी थर्टीन पी फोर्टीन। ठीक है, यही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें 16 दिख रहा है, यहाँ भी 16 दिख रहा है, तो क्यों ना पी सिक्सटीन को कॉमन निकाल लिया जाए। अंदर कितना बचेगा, पी फिफ्टीन माइनस का पी फोर्टीन, पी फिफ्टीन माइनस का मतलब वही है, इस तरीके से तो इससे रिलेट कर पाएंगे हम। और माइनस यदि पी फिफ्टीन कॉमन निकाल लिया जाए, तो अंदर बचेगा पी का फिफ्टीन माइनस का पी फोर्टीन। ठीक है, अपॉन में पी थर्टीन पी फोर्टीन, पी फिफ्टीन माइनस पी फोर्टीन को यदि कॉमन निकाल लिया जाए, तो अंदर बचेगा पी सिक्सटीन माइनस का पी फिफ्टीन अपॉन में पी थर्टीन पी फोर्टीन इक्वल टू, अब पी फिफ्टीन माइनस पी फोर्टीन को लिख सकते हैं हम फोर पी एन माइनस टू, और मतलब एन में से हमारा टू माइनस हो गया था, फिफ्टीन और फोर्टीन था, तो फिफ्टीन में से टू माइनस हो जाएगा, फिफ्टीन में से टू माइनस होगा तो थर्टीन बचेगा, मतलब यहाँ पे थर्टीन आ गया है। और वैसे ही यहाँ देखा जाए तो सिक्सटीन में से फिफ्टीन है, मतलब ये भी फोर पी, टू कम कर दो फोर्टीन हो जाएगा, अपॉन में पी फोर्टीन है, पी फोर्टीन से पी फोर्टीन, पी थर्टीन से पी थर्टीन, फोर मल्टीप्लाई फोर सिक्सटीन इज द करेक्ट आंसर, मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 16 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि हमने इस क्वेश्चन से कैसे डील की। तो आपको भी सबसे पहले ना आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा जो हमें वैल्यू निकालनी है जिसकी, वो रिलेटेबल हो थोड़ा सा या आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो हमने भी वैसे ही किया है, तो हमने उससे लिंक करके मतलब कि एक वैल्यू हम कम ले रहे हैं एन, एक एन ले रहे हैं तो एक एन से कम, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 16 हो जाएगा। थैंक